મોહમ્મદ તાહિર હકીમ સાહેબનું બુકે આપીને સ્વાગત કરે. ખૂબ ખૂબ આપણે બીજા બધાનું સ્વાગત કરવા કદાચ ચૂકી ગયા હોય તો એ બધાનું બી સ્વાગત આપણે શબ્દોથી કરી લઈએ છીએ કે જે લોકો પોતાનો કિંમતી સમય આપીને આવ્યા છે તે લોકોનું ઉમ્મીદ ગ્રુપ આપણા આજે આ સેમિનારને આપણે આગળ વધાવતા હું તૌફીકભાઈ વોરા जो एडवोकेट છે गुजरात वाज वहाँ पर काम कर रहे हैं. मैं कई सालों से हम लोग रियाज भाई टिक्कू भाई हम लोग साथ में काम करते. मैं सबका खैर मकदम करते हुए आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. माफ़ करना, मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं गुजराती में बोल नहीं पाऊँगा और इसी ज़बान में जो भी आती है मुझे उसमें थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ. सिर्फ अल्लाह बन जाए उसके बाद में कोई इंसान उसका मालिक नहीं बन सकता. तो वक्फ जो है वो अल्लाह की नाम पे करीबी मिल्कत है जिसका मालिक अल्लाह ताला है. ऐसी मिल्कतों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ऐसी मिल्कत का बचाव करना, मैं ये मानता हूँ कि एक इबादती फ़रीज़ा है. और जो लोग ये करते हैं, जो भी लोग करते हैं, वो एक अपना हमारा ये वक्त मળી જશું તો અમારે એક વકફ એક કબ્રસ્તાન છે, એક મસ્જિદ છે, બે વકફમાં છે. હવે કબ્રસ્તાનની અંદર બીજા કોઈ ભેંસો વધી છે, હવે એના માટે અમે 4 વર્ષથી સલંગ લડીએ, 4-5 વર્ષથી લડીએ છીએ. 4-5 વર્ષથી અમારું એક કશ ચાલે છે અને એક ભેંસો વધતા છોડતા નથી, ભેંસો વધી રહી છે. અમારું કંઈ પત્યું નથી અને પેલા એક કંપનીને માધે અરજી આપેલી છે, એ લોકોએ દબાણ કર્યું છે પણ માધે અરજી આપી રહ્યા છે, પણ ટ્રસ્ટ બનવા જતા નથી અને અમને ટ્રસ્ટ બી મળતા નથી, અમારી કમિટી બનતી નથી અને અમારા બધા કામ પેન્ડિંગ પડી. मेरा नाम सरफराज वोरा है. आज यहाँ पर जो हमने वक्त पे औकात के जो यानी रिगार्डिंग हमने जो यहाँ पे आज हमने यहाँ एक मीटिंग रखा था, शिविर का आयोजन किया हुआ था कि जिससे हमारे यानी कि आनंद के और आनंद के आसपास के शहरों के जो वक्त के जो प्रॉपर्टीज है और उन लोगों को मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तानों को जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था. और इस प्रोग्राम के अंदर हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब मोहम्मद ताहिर हकीम साहब, जो गुजरात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स भी है, जनाब रंजीत सिंह हुंडा साहब है जो वक़्फ़ के मेंबर्स भी है, जनाब तौफीक भाई वोरा साहब और जनाब मुजाहिद नफीस साहब जो अपने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर है जी. सब लोग यानी कि यहाँ पर जो वक्त लेके अभी जो लोगों के अंदर गैर समझ है, जो छोटी मोटी बातों के अंदर लोग परेशान होते हैं और हालांकि अभी जो जैसे जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट के हिसाब से जो कामकाज चल रहा है वक्त को लेकर के, जैसे जेपीसी का गठबंधन भी किया हुआ है. अब जो छोटी मोटी जो समस्या है यहाँ पे बहुत सारे लोग वक़्फ़ को अपनी जो मस्जिद, मदरसा, जो दरगाह है उनकी प्रॉपर्टीज जो इन लोगों ने वक़्फ़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन बाद में क्या करना है उन लोगों को वो चीज़ पता नहीं है. और उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ जो ये शिविर का आयोजन किया हुआ था जो जिससे लोगों को एक मार्गदर्शन मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा है कि बहुत लोगों को उससे बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली है. और हालांकि हमारे जो मेहमान आए थे उन्होंने भी उनको बोला कि आपको जहाँ भी जिस हिसाब से चाहिए हम आपको हेल्पफुल रहेंगे. ग्रामीण इलाकों में देखा जाए वक्त को लेकर ज्यादा बेदारी नहीं है लोगों में. पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ, दूसरी जगहों पर भी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, इसका कहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आनंद के अंदर आज पहली बार ऐसा वक्त को लेकर प्रोग्राम रहा है. आगे भी इन लोगों का जो यानी कि वक्त को लेकर के अलग अलग जगहों से, जैसे भरूच डिस्ट्रिक्ट हो गया, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, अहमदाबाद, जैसे अलग अलग प्रोग्राम भी आगे हो चुके हैं और होने वाले भी है. जिससे क्या है कि ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो सबको एक अच्छे से समझ में आएगा कि वक़्फ़ क्या है, हमारे जो राइट्स है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे हम लोग मेंटेन करें, वो सबके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा. ये मेरा नाम मोहम्मद तौफीक वोरा है. मैं
बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर हूँ। देखिए, यहाँ के लोगों की जो समस्या है, मेन समस्या है कि यहाँ के लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा है कि आनंद में कम से कम 2000 से ज़्यादा ट्रस्ट है, लेकिन कोई भी रेगुलर ट्रस्ट में अपडेटेड नहीं है। ट्रस्ट में अपडेटेड का मतलब ये है कि ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसको पीटीआर बोलते हैं, तो पीटीआर में जब ट्रस्ट का ओरिजिन हुआ था, तब ट्रस्ट में वो जिस ट्रस्टियों का नाम लिखे हुए थे वही नाम चलते आ रहे हैं। वो ट्रस्टी का इंतकाल हो गया हो, वो ट्रस्टी ने रिजाइन दे दिया, फिर भी ट्रस्ट के रिकॉर्ड पर वही का नाम चल रहा है और जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो दूसरे लोग चला रहे हैं। तो अवेयरनेस में खास जरूरी ये है कि ट्रस्ट के जो अभी हयात लोग हैं, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो ट्रस्टी में को अपडेटेड होना चाहिए और रेगुलरली सब ट्रस्टियों को ट्रस्ट की ऑडिट करानी चाहिए। जो ऑडिट कराएंगे तो ट्रस्ट के जो भी मिलने वाले लाभ है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो मिलने में हकदार रहेंगे। देखा जाए ग्रामीण इलाके में पहली बार ऐसा प्रोग्राम किया गया है, इससे कितना फायदा होगा? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आनंद के उम्मीद ग्रुप के सभी मेंबर्स को और खास करके आनंद उम्मीद ग्रुप के प्रमुख रियाज भाई। ये जो प्रोग्राम की बात वो मार्च महीने से कर रहे थे कि ऐसा हमें एक प्रोग्राम करना है, तो हमने बोला था कि आप ऐसा प्रोग्राम करो। जो ग्राम्य लेवल के लोग हैं वो एजुकेशन उनका सही नहीं है, वो लोग को पता नहीं है कि ट्रस्ट कैसे चलाया जा सकता है लीगली। मस्जिद तो वो लोग अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन लीगली ट्रस्ट कैसे रन किया जाता है उनमें अवेयरनेस नहीं थी। अगर ऐसे प्रोग्राम हर एक जिले में हर महीने हो तो गुजरात भर में जितने भी ट्रस्ट है, सब ट्रस्ट के लोगों में अवेयरनेस आएगी और सही तरीके से ट्रस्ट चल सकेंगे। वक्फ को लेकर भी, वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी रही है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ट्रस्ट बोर्ड तो अपना काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है। जैसे सर्वे वगैरह का भी मामला था, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे? जी, वक्फ बोर्ड में पहले सब लोगों को शिकायत ऐसी थी कि वक्फ बोर्ड में कोई भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो साल तक वक्फ में कोई बॉडी नहीं थी, वक्फ में बॉडी डिसॉल्व हो गई थी। बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन हुआ, हाई कोर्ट में पिटीशन होने के बाद गवर्नमेंट ने पूरा वक्फ बॉडी रखी और इसमें उसमें एक एमएलए आए इमरान भाई खेड़ा वाले, एक बीसीजी मेंबर आए रंजीत सिंह राठौड़ और एक इलेक्टेड मेंबर मैं आया मुतवल्ली कैटेगरी में। और बाद में वक्फ बोर्ड की बॉडी रेगुलर हो गई और बाद में हमने 3 मीटिंगों में कम से कम 3000 फेरफार रिपोर्ट और 100 से अधिक तकरारी जो केस थे उनका निकाल कर दिया है। और हमारी वक्फ बॉडी है वो बहुत अच्छी बॉडी है और जो सही काम है, जिस दिन अर्जी ली और हक वाले काम है, वो सब में हम उनकी मदद करते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आकिल अली सैयद। अक्कलकुआ में जीएम वस्तानी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसका मैं फाउंडिंग वाइस चांसलर हूँ। आकिल साहब, आज जो वक्फ को लेकर यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया था, अब पहली बार देखा गया कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके में ऐसा सेमिनार रखा गया जहाँ पर सबसे ज्यादा वक्फ को लेकर बेदारी की जरूरत है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद ग्रुप की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल थी और माशाल्लाह अच्छी रही, कामयाब रहा। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा देश जो है गांव से बना हुआ है और ये जो पहली बार इस तरह से गांव में जाकर के रूट लेवल पर इस तरह का काम होगा, मेहनत होगी और अवेयरनेस आएगी, तो जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है या तो किसी न किसी वजह से रजिस्टर नहीं हो पा रही है, तो उनमें आसानी होगी। और जिस तरह की आज लीगल टीम की एक्सपर्ट टीम थी, उन्होंने जिस तरह का गाइडेंस दिया, तो रूट लेवल पर हर कोई गांव के कोने कोने तक ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है बरसों से एक बार रजिस्टर हो जाएंगी तो उन सब का प्रोटेक्शन अच्छा हो जाएगा। शहरों में तो अक्सर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे मिलते हैं तो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बेदारी है, बट ये उम्मीद ग्रुप का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा कि आज आनंद जैसे शहर में, जहाँ के सिर्फ आनंद के ही नहीं मगर पूरा खेड़ा और महिसागर और आसपास के इलाकों से भी, गाँवों से भी कई लोग आए। शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके दोनों जगह पर रहने वाले लोग, इन दोनों के बीच में वक्त को लेकर किस तरीके से समझ और गैर समझ है, इसको आप कैसे दें?
देखिए ये हमारे मुल्क का थोड़ा सा ये रहा है कि शहरी कल्चर और ग्रामीण कल्चर में हमेशा एक अंतर रहा है। शहरी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे या तो फॉरवर्ड माने जाते हैं, जबकि ग्रामीण इतने फॉरवर्ड नहीं माने जाते हैं। मगर जब वक्त की बात करें तो जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता जो है, वो दोनों पक्ष में से बराबर की ही है। शहरों में भी जो लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, कई जगह पर ये अज्ञानता का देखा गया। मगर ये एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव देखी गई कि ग्रामीण इलाकों में भले ही ज्ञान ज़्यादा ना हो, अवेयरनेस मालूमात ना हो, मगर फिक्र बड़े जोर की है। तो छोटे से छोटे गांव में रहने वाला छोटा सा कार्यकर्ता भी जो उसकी छोटी सी वक्त की प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो चिंतित तो बड़ा है और वो उसके लिए फिक्र भी करता है। और उसी का नतीजा था कि आज ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा और मुझे उम्मीद है कि ये और इस तरह से हर गाँव में इस तरह की चिंगारी फैलेगी इंशाअल्लाह। मैं एडवोकेट रणजीत सिंह राठौड़, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात, मेंबर गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड और सावली तालुका मेरा नेटिव प्लेस है। आज जो प्रोग्राम रखा गया था आनंद में, किन मुद्दों पर बातचीत हुई और किस ठोस नतीजे पर पहुंचे आप? आज आनंद शहर में उम्मीद ग्रुप की तरफ से, उम्मीद ग्रुप के प्रेसिडेंट और सब कारोबारी सभ्यों ने ये बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोग्राम रखा था। इसमें आनंद खेड़ा जिला के और पूरे गुजरात से अलग अलग गांव से और शहर से लोग आए थे। उसमें जो वक्फ की मिल्कियत और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है और जो इसके रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में जो समझ और सबके सवालात आए और इनके लिए हमने जो वक्फ का जो लॉ है, जो 1984 जो वक्फ एक्ट है, उनके तहत सबको समझ दी। और हमारे इसमें गुजरात हाईकोर्ट के माननीय एडवोकेट श्री ताहिर हकीम साहब भी थे, गुजरात के बहुत बड़े प्रोफेसर सैयद साहब भी थे और हमारे वक्फ बोर्ड के दूसरे सभ्य तौफीक भाई वोरा भी थे। देखा जाए शहरों में तो काफी ज्यादा जागरूकता है वक्फ को लेकर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं है, तो उसके लिए क्या पहल करनी चाहिए? इसमें क्या है कि ग्रामीण और शहरों दोनों इलाकों में अभी जागरूकता आ रही है और वक्फ बोर्ड और ऐसे जो उम्मीद ग्रुप जैसे ट्रस्टीज है, उम्मीद ग्रुप जैसे जो संस्था है, वो भी बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और पूरे गांव-गांव, शहर-शहर, तहर-तहर लोग इसका मैसेज जा रहा है। और इसी तरह पूरे गांवों से, पूरे शहरों से, और जो वक्फ की मिल्कियत है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो उसके लिए, और उसकी क्या क्या मिल्कियत है, सरकार में इसका क्या है कि इस पे कोई केस हुआ है, इसका कोई एंक्रोचमेंट हुआ है, ये सबकी बात हो रही है। और सबकी बात से ये निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि जो भी मिल्कियत है उसको वक्फ बोर्ड में अपने को रजिस्ट्रेशन करानी है। अभी पूरे गुजरात में 13,000 ट्रस्ट है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो लास्ट 3 साल से वक्फ बोर्ड था ही नहीं, डिसॉल्व था बोर्ड। अभी नामदार गुजरात हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन एक संस्था की तरफ से हुई थी, उनके तहत वक्फ बोर्ड का निर्माण किया है। और अभी जो वक्फ बोर्ड बना है तो बिल्कुल जो आगे किसी अगर कोई बात है, कोई वक्फ बोर्ड से नाराजगी होगी, वो बात अलग थी। अब आप किसी से भी पूछिए, किसी भी ट्रस्ट से पूछिए, किसी भी उनको ताल्लुकात रखने वालों से पूछिए, वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल ईमानदारी से और खूब निष्ठा से काम कर रहे हैं। મસ્જિદ તો અમને કોઈ વાંધો નથી, તો લખાણ બી છે એમની જોડે, એ બી વકફ બોર્ડમાં મૂકેલું છે અને આપણે નોટિસ આપેલી છે દવાની.